कोड बुक में लिख लेते हैं और डाटा जो एनालाइज करते हैं हम इन्हीं के मुताबिक करते हैं, डाटा कलेक्ट भी इन्हीं के मुताबिक करते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम अगर स्टडी करना चाहते हैं कि हमारी जो नर्सेज हैं वो क्या एडहेयर कर रही हैं WHO की जो पेशेंट सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं, तो हम उनकी स्टडी कुछ इस तरह शुरू कर सकते हैं। हमारे पास जो प्री डिफाइंड या प्रायरी कोड हैं वो ये हो सकते हैं कि हैंड हाइजीन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, मेडिकेशन सेफ्टी, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हैंड ओवर, ये हम प्री डिफाइंड कोड लिख लेंगे कोड बुक में और यही कोड हम सिस्टमैटिकली अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब हम डाटा ऑब्जर्वेशन डाटा भी ले रहे होंगे या कोई FGD कर रहे होंगे तो हम इस प्री डिफाइंड कोड के मुताबिक ही करेंगे। जो डिटेक्टिव थीमेटिक एनालिसिस होती है इसमें जो आपके ये प्री डिफाइंड या प्रायरी कोड हैं ये थ्रू आउट द एनालिसिस फिक्स रहेंगे। दिस is the main feature of deductive thematic analysis. Another approach of thematic analysis which I want to discuss is that is coding reliability thematic analysis. Actually ये deductive thematic analysis है जिसे हम coding reliability thematic analysis कहते हैं। कंडक्ट की जाती है by the multiple researcher और चूंकि ये एक प्री डिफाइंड कोड को फॉलो करते हुए की जाती है बाय द मल्टीपल रिसर्चर, तो दिस इज नोन एज कोडिंग रिलायबिलिटी थीमेटिक एनालिसिस। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि 2 से या 3 या 4 जो है रिसर्चर इंडिपेंडेंटली वो सेट ऑफ कोड जो पहले से प्री डिफाइंड है वो लेके इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करते हैं उसके मुताबिक इन द सेम कोड बुक, और जब कोडिंग जो है वो हो जाती है उसको कंपेयर किया जाता है और फिर डिफरेंस जो भी होते हैं उनको डिस्कस करके उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है। जो मेथड है कोडिंग रिलायबिलिटी थीमेटिक एनालिसिस एक्चुअली ये इंप्रूव करता है हमारी कंसिस्टेंसी को, ऑब्जेक्टिविटी को, रिलायबिलिटी इसकी स्टडी की बढ़ाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बाज़ दफा क्लिनिकल पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च में। So this coding reliability thematic analysis is actually used mostly in policy related research. आइए अब आगे देखते हैं कि ये थीमेटिक एनालिसिस के प्रोज एंड कॉन्स इस मेथड के क्या हैं। इज इट राइट फॉर यू? चलिए जी पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द थीमेटिक एनालिसिस। ये मेथड जो है थीमेटिक एनालिसिस मेडिकल रिसर्च में क्यों इतना मकबूल है। तो सबसे पहले तो ये है कि दिस इज वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल मेथड, क्योंकि कंपेयर टू अदर मेथड लाइक डिस्कोर्स एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी, थीमेटिक एनालिसिस ईजियर है इसको लर्न करना और अप्लाई करना, और स्पेशली फॉर द बिगनर जैसे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। दूसरा जो है इसका सबसे अहम फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों के लिए आइडियल है और थीमेटिक एनालिसिस जो है ये पर्टिकुलरली यूजफुल है जब हम पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस को या परसेप्शंस को या डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को, किसी बैरियर को, फैसिलिटेशन को